नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में महाराज दशरथ से यज्ञ करवाने वाले श्रृंगी ऋषि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि श्रृंगी ऋषि को ही यज्ञ के आचार्य के रूप में क्यों चुना। श्रृंगी ऋषि की साधना, उनके चरित्र और उनके जीवन को हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। आइए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। श्रृंगी ऋषि वो विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग देश में अपने पांव रखे तो वहां का अकाल दूर हो गया, सुख शांति समृद्धि होगी। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को दशरथ जी के यज्ञ के लिए बुलाया, जिससे कि यहां संतान का अकाल मिटे, सुख शांति समृद्धि हो। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। अब श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब पुत्रेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ देव प्रसन्न हुए, अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसाद के रूप में खीर का एक पात्र दशरथ जी के हाथ में सौंपा। दशरथ जी ने उस खीर के प्रसाद का बंटवारा कर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया क्योंकि वो बड़ी रानी। उभय भाग आधे कर लीना, आधा केकई को दे दिया क्योंकि वो सबसे प्रिय रानी। लेकिन इस बंटवारे में एक बड़ी विसंगति देखने को मिलती है। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं, आप सब जानते हैं। कौशल्या और केकई के बीच में सुमित्रा भी है, लेकिन सुमित्रा को खीर का भाग नहीं मिला, खीर का प्रसाद नहीं मिला। तो बड़ा विचित्र सा लगता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार लगता है। लेकिन आगे जो घटना घटी वो बड़ी अलौकिक घटना घटी। महाराज दशरथ ने आधा भाग दे दिया कौशल्या को, आधा भाग दे दिया केकई को। अब कौशल्या ने मन में विचार किया, मुझे तो प्रसाद मिल गया लेकिन सुमित्रा को कुछ नहीं मिला। तो कौशल्या जी ने अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा जी को दे दिया। ठीक यही भाव केकई के मन में आया, मुझे तो मिल गया लेकिन सुमित्रा बहन को कुछ नहीं मिला। तो केकई ने भी अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा जी को दे दिया। कौशल्या केकई हाथ धरी, दीन सुमित्रे मन प्रसन्न करी। दोनों ने अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा को दिया। अब गणित बदल गई। महाराज दशरथ ने आधा हिस्सा, आधा यानी 50%, 50% भाग कौशल्या को दिया, 50% केकई को दिया। कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा को दिया, 50 में से आधा निकाल दिया यानी 25% दिया। और केकई ने भी अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा को दिया, तो 25% उसने दिया। तो 25% कौशल्या ने, 25% केकई ने दिया। सुमित्रा जी के पास कितना पहुंच गया? 50% पहुंच गया। अब गणित की विशेषता देखिए, कौशल्या को भी 50% दिया
उसने अपने लिए उपयोग किया कि किसी और के लिए किया, यह अलग बात है, लेकिन दिया 50%। कैकेयी को भी 50% दिया और सुमित्रा को भी 50% मिला, यानी 100 का 150 हो गया। ये एक सूत्र, एक सिद्धांत है, जीवन का अनमोल सूत्र है ये, कि जब हम अपनी वस्तु को बांटते हैं तो बांटने से कमी नहीं होती, बल्कि उसमें और अभिवृद्धि होती है, उसमें और बढ़ोतरी होती है। और जहां आदमी छीनना चाहता है, झपटना चाहता है, लूटना चाहता है, खसोटना चाहता है, वहां कमी होती है, बढ़ोतरी नहीं होती। हमारे धर्मशास्त्र इस सिद्धांत को सामने रख रहे हैं कि बांटने से भाग घटता नहीं है, बल्कि भाग और बढ़ता है। उपनिषदों ने भी इसी बात को रखा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण के अंदर और मिलाओ, पूर्ण से पूर्ण निकलेगा, फिर भी पूर्ण बचेगा। ये अभिवृद्धि के सिद्धांत है, और ये सिद्धांत उन्हीं के जीवन में फलित होते हैं जिन्होंने जीवन में बांटना सीखा है। तो कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा को दिया। और अब देखिए, सुमित्रा के पास 50% हो गया। और यह केवल खीर के बंटवारे की बात नहीं है, बल्कि ये संस्कारों की बात है। भारतीय हिंदू दर्शन में संस्कारों पर बड़ा जोर दिया गया है। हमारे यहां भगवान वेद व्यास जी ने 16 संस्कार माने। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंतिम दाह संस्कार, 16 संस्कार माने गए। सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। यहां जो संस्कार की बात करी गई, बड़ी महत्वपूर्ण बात करी गई। राम का जन्म किस मां के द्वारा हुआ? जिसने अपना आधा हिस्सा निकालकर अपनी सौतन सुमित्रा को दिया। कल्पना करिए, विचार करिए, अगर कौशल्या की जगह, कैकेयी की जगह कोई साधारण नारी होती तो उसके मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हो सकते थे, आशंकाएं खड़ी हो सकती थी। पहली बात तो यह है कि दशरथ जी ने, यानी पति ने जो भाग उसे दिया, उस पर उसका पूरा अधिकार वो किसी को क्यों दे? अगर दशरथ जी कहते भी कि इसमें से तुम थोड़ा उसे दे दो, तो मना कर सकती थी कि मैं नहीं देती, आपने मुझे दिया है, ये मेरा भाग है, मैं ग्रहण करूंगी, मैं किसी और को नहीं दूंगी। साधारण महिला होती और अगर उसे देने के लिए कहा जाता कि तुम अपना आधा हिस्सा निकाल कर दे दो, तो उसके मन में एक शंका ये भी प्रबल होती कि आधा हिस्सा दे दूंगी तो मेरा बच्चा आधा होगा कि पूरा होगा। या मन में यह शंका भी हो सकती थी कि अगर इसमें से कुछ भाग में निकाल कर दे दूंगी तो उससे मेरा बच्चा कमजोर तो पैदा नहीं होगा, उससे मेरा बच्चा कम बुद्धि वाला तो पैदा नहीं होगा। इस तरह के 1000 शंकाएं मन में आ सकती थी, 1000 तरह के तर्क मन में आ सकते थे। लेकिन कौशल्या अद्भुत, कैकेयी अद्भुत, इन दोनों देवियों ने जो प्रस्तुत करा उदाहरण, जो चरित्र सामने रखा, वो विश्व के लिए अनुकरणीय है। कि कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा को दिया कि नहीं, पुत्र प्राप्ति का सुख केवल हमें ही क्यों मिले, तुम्हें भी मिलना चाहिए।
मातृत्व का गौरव केवल हमें ही क्यों मिले, तुम्हें भी मिलना चाहिए। इसलिए कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा निकाल कर दिया सुमित्रा जी को, कैकेयी ने अपना आधा हिस्सा निकाल कर दिया सुमित्रा जी। और इसका संस्कारों से बहुत गहरा संबंध है, संस्कारों का बहुत महत्व है। ये जो आचरण किया है, देखिए बच्चे में संस्कार कहां से आते हैं। सबसे पहले गुरु किसको माना है हमारे यहां, मातृ देवो भव, फिर आता है पितृ देवो भव। सबसे पहले गुरु मां को माना गया है। अब यहां मां का आचरण देखिए, मां ने अपना हिस्सा निकाल करके दूसरी को दिया, दूसरी नारी को दिया, ताकि उसके जीवन में कमी न रहे, उसके जीवन में अभाव न रहे, संतति सुख प्राप्त हो। इसलिए उसने अपना आधा हिस्सा निकाल कर दिया। देने की मजबूरी नहीं थी, देने की विवशता नहीं थी, किसी ने बाध्य नहीं किया था देने को, लेकिन स्वतः अपनी इच्छा से कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा निकाल कर दिया। और इसका पूरा प्रभाव राम के चरित्र पर पड़ा। मैं जिस संस्कार की बात कर रहा हूं वो आप राम के चरित्र में देखिए। भगवान राम जिंदगी भर इस संस्कार से प्रभावित रहे और उनके आचरण में यह बात नजर आई। भगवान राम जिंदगी भर जो भी उन्हें प्राप्त होता था वो दूसरों को देने में प्रसन्न होते थे, दूसरों को देने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। आप राम का चरित्र देखिए। अयोध्या पर भगवान राम का पूरा अधिकार था, क्योंकि राम ज्येष्ठ पुत्र थे। सूर्यवंश की कुल परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ को यानी बड़े भाई को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। तो ये एक राजकीय परंपरा भी थी, कुल परंपरा भी थी। राम का राज्य पर पूर्ण अधिकार था, लेकिन संस्कार क्या थे, बाध्यता नहीं, लेकिन फिर भी अपनी स्वेच्छा से अर्पण करना। इसलिए भगवान राम क्या कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावही राजू। भरत को राजगद्दी मिल जाए, इससे बड़ी प्रसन्नता की और बात मेरे लिए क्या हो सकती है। ये देने का भाव राम के अंदर दिखाई देता है। केवल अयोध्या में भरत के लिए प्रेम उमड़ रहा है ऐसी बात नहीं। आप राम के चरित्र को आगे देखिए। बाली का वध भगवान राम ने किया, इसलिए बाली के राज्य पर राम का पूर्ण अधिकार, नीतिगत अधिकार। अनैतिक बात तो हम कर ही नहीं रहे, राम के चरित्र में अनैतिकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो राम का पूरा अधिकार था बाली के राज्य पर, लेकिन बाली का राज्य किसको दे दिया, सुग्रीव जी को दे दिया। सुग्रीव जी को राज सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया गया। और आगे बढ़िए, रावण का वध भगवान राम ने किया। और लंका नगरी का वैभव आप सब जानते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है। भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। ऐसी लंका जिसका ऐश्वर्य विश्व में सबसे ज्यादा। अरे अयोध्या का वैभव कुछ नहीं है लंका के सामने। अयोध्या की संपदा कुछ भी नहीं है लंका के सामने। ऐसी संपदा पर राम का पूरा अधिकार था। रावण का वध भगवान राम ने किया था। वे खुद लंकापति बन सकते थे, और वे स्वयं नहीं बनते तो कम से कम अपने भाई लक्ष्मण को लंका का राज्य सौंप सकते थे। लेकिन लंका का राज्य किसको दिया, विभीषण जी को दिया। एक पंक्ति आती है, तुलसीदास जी कहते हैं, नाहीं न राम राज्य के भूखे। राम राज्य के भूखे नहीं है। क्यों नहीं है भूखे? संपत्ति की चाह सबको होती है, राम को क्यों नहीं है? क्योंकि राम के संस्कार क्या है,
जो अपना है भाग वो भी दूसरों को देने में प्रसन्नता। ये कौशल्या का चरित्र राम के जीवन पर फलित हुआ, राम के जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिला और इसीलिए भगवान राम के चरित्र के गुणगान आज दिन तक गाए जाते हैं। दूसरी तरफ रावण है, थोड़ा सा इससे तुलना रावण की करेंगे तो और जल्दी बात समझ में आएगी। दूसरी तरफ रावण का चरित्र है। रावण ने जिंदगी भर लूट खसोट करके दूसरों की संपत्ति पर अपना कब्जा किया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन ले आवा। जहां जो भी मिला, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नारी कुमार, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। जहां से जो भी उसे पसंद आया उसने लूट लिया, उस पर उसने अपना कब्जा कर लिया, संसार की संपत्ति को उसने अपने पास संग्रहित किया। ये रावण का चरित्र है। और ये भी संस्कार कहां से आए? जिस तरह से हम राम के संस्कारों की बात कर रहे हैं, रावण के भी तो संस्कार कहीं से आए होंगे। रावण में जो रावणत्व आया है, रावण का जो चरित्र है, रावण का जो आचरण है, वो भी तो किसी संस्कार से प्रभावित है। शास्त्रों में वर्णन आता है, आनंद रामायण में कथा आती है, बहुत सुंदर वर्णन आता है। अगर वो कथा आपके सामने में रखूंगा तो आप रावण के चरित्र को भी समझ पाएंगे कि ये संस्कारों का कितना बड़ा प्रभाव है। दानवों में दो प्रमुख हुए, हेती और प्रहेती। उसमें से प्रहेती तो चले गए, अब बचे हेती। हेती का विवाह काल कन्या भया से हुआ, जिससे विद्युत केश का जन्म हुआ। विद्युत केश ने भी विवाह किया, उससे संतान पैदा हुई। उस संतान को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया और चले गए। आमतौर पर विवाह से पूर्व अनैतिक संतान को जंगलों में इस तरह छोड़ा जाता है। अब इसने किस आधार पर जंगल में संतान को छोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन जंगल में संतान को छोड़कर चले गए। भगवान शिव पार्वती वहां से निकल रहे थे, उन्होंने एक बालक को देखा, उसके पास कोई नहीं है, तो भगवान शिव और पार्वती, मां पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने उस बालक को पाला, उसका नाम सुकेश रख दिया। इस सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। माल्यवान के 7 पुत्र और 1 पुत्री हुई। माली के 4 पुत्र हुए। सुमाली के 11 पुत्र और 4 कन्याएं हुई। और उन 4 कन्याओं में से एक थी केकसी। अब यहां से कथा रावण की आगे बढ़ेगी। केकसी एक बार अपने पिता के साथ जंगल में जा रही थी, घूमते हुए, विचरण करते हुए। अचानक उन्होंने सामने देखा एक पर्ण कुटीर बनी हुई। ऋषि लोग अक्सर जंगलों में एकांत में अपनी पर्ण कुटीर में निवास करते थे। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये किसी ऋषि का आश्रम है, उसकी पर्ण कुटीर है। पर इन्होंने देखा कि उसी समय एक दिव्य विमान आया, उस आश्रम के, उस पर्ण कुटीर के समीप वह रुका और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। अद्भुत था वह, वैभवशाली, सिर से लेकर पांव तक सोने के गहने उसके ऊपर लदे हुए। नारी के शरीर पर आभूषण अचंभित नहीं करते हैं, लेकिन पुरुष के शरीर पर ज्यादा आभूषण अचंभित करते हैं। उस आदमी के सिर से लेकर पांव तक सिर पर सोने का मुकुट था, सोने की गदा थी, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे, कवच भी जो है वो सोने का था।
कुंडल भी सोने के थे, अद्भुत ऐश्वर्यवान वो आदमी था। वो उस पर्ण कुटीर में गया। केकसी और उसके पिता सुमाली दोनों देख रहे थे और आपस में दोनों पिता और पुत्री बातें कर रहे थे, इतना वैभवशाली धनवान आदमी कौन है और ये महात्मा की झोपड़ी में क्यों आया, ये किस कारण से आया। दूर से दोनों तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो वापस पुरुष बाहर निकला और अपने विमान में बैठकर चला गया। विमान भी सोने का था, विमान भी अद्भुत था। इन दोनों की जिज्ञासा प्रबल हुई। इन्होंने किसी जंगल के किसी वनवासी आदिवासी से पूछा तो पता चला ये जो आए थे ये कुबेर थे। आप सब जानते हैं कुबेर माने देवताओं के धनाध्यक्ष। अब जो देवताओं का धनाधिपति होगा उसके पास धन की क्या कमी होगी, ऐश्वर्य की क्या कमी होगी। इसलिए सिर से लेकर पांव तक सोने के आभूषण है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कुबेर है। बोले आश्रम किसका है? बोले विशर्वा मुनि का आश्रम। बोले ये कुबेर जी विशर्वा मुनि से किस लिए मिलने मुलाकात करने आए? बोले ये तो हमेशा आते हैं क्योंकि विशर्वा मुनि के पुत्र है कुबेर, पिता से मिलने अक्सर आते जाते रहते। ये जानकारी लीली किसने? सुमाली और केकसी ने। ये विशर्वा मुनि का पुत्र है जो इतना अमीर, इतना धनवान, इतना ऐश्वर्यवान है। इस धन को देख करके पिता और पुत्री दोनों की नीयत खराब हुई। इतना धन हमारे पास हो तो हम कितने सुखी हो जाएंगे, पर कैसे इतना धन हमारे पास आए? तो इन्होंने एक योजना रची और योजना ये रची कि केकसी पहुंची विशर्वा मुनि के आश्रम पर और पहुंच करके विशर्वा मुनि की सेवा करने लगी। बड़ी अच्छी सेवा कर रही थी। विशर्वा मुनि भी देखकर हैरान थे कि ये नारी कौन है, कहां से आती है और नित प्रति आती है और इतनी तन्मयता से सेवा करती, इतनी समग्रता से सेवा करती है। धीरे 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 उसकी सेवा से विशर्वा मुनि प्रसन्न हो गए और एक दिन विशर्वा मुनि ने उससे कहा, देवी तेरी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अभी तक तूने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी है, मैं तेरी सेवा भावना से बड़ा प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग ली इच्छा हो तो। केकसी ने कहा नहीं नहीं, कोई वरदान की मुझे आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, मेरे मुख से निकल गया है तो वरदान तो लेना पड़ेगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो केकसी ने कहा महाराज अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं, अगर आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो एक आशीर्वाद मुझे दीजिए। विशर्वा ने कहा पूछो, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? केकसी ने कहा मैं वरदान के रूप में मांगती हूं कि मुझे आपसे एक पुत्र की प्राप्ति हो। विशर्वा मुनि तो हैरान रह गए। अभी तक ऐसा लगता था कि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मुक्ति मांगेगी, भगवत कृपा मांगेगी, संतों की शरण मांगेगी। ऐसी कल्पना भी नहीं करी थी विशर्वा मुनि ने कि ये ऐसी मांग रखने वाली है। केकसी ने कहा मुझे आपसे पुत्र चाहिए। विशर्वा मुनि हैरान रह गए। विशर्वा मुनि ने कहा देवी तुम ये क्या मांग रही हो, क्यों ऐसा मांग रही हो, जानती भी हो तुम क्या मांग रही हो? केकसी ने कहा मैं बहुत सोच समझ करके मांग रही हूं और इसीलिए तो मैं आपकी सेवा में लगी थी। पुत्र की कामना है, आपसे मुझे पुत्र चाहिए। अब केकसी ने पुत्र क्यों चाहा उसकी गणित समझिए। इन पिता पुत्र ने दोनों ने पुत्री ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, विशर्वा मुनि को जाल में फंसाया
विशर्वा मुनि से पुत्र प्राप्त होगा केकसी के, और अगर केकसी से पुत्र पैदा हुआ, विशर्वा मुनि का पुत्र होगा, तो कुबेर का रिश्ते में भाई होगा, क्योंकि विशर्वा मुनि की एक संतान कुबेर है। विशर्वा की दूसरी संतान अगर दूसरी केकसी का पुत्र होगा, तो दोनों आपस में भाई हुए कि नहीं हुए? और अगर दो भाई हो गए तो संपत्ति का बंटवारा एक न एक दिन जरूर किया जाएगा। तो आधा माल तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा, यानी कुबेर की संपत्ति को हड़पने का यह षड्यंत्र था, और षड्यंत्र में वो सफल रही। विशर्वा मुनि ने वचन दे दिया था, इसलिए अब वचन पूरा करना जरूरी था, और विशर्वा मुनि ने केकसी को वचन दिया और उसके परिणाम स्वरूप पुत्र पैदा हुआ। आप समझ गए होंगे, ये पुत्र कोई और नहीं बल्कि यही है रावण। अब रावण का सारा चरित्र समझना आसान होगा, रावण के चरित्र को समझना आसान हो जाएगा। रावण जिंदगी भर दुनिया की संपत्ति लूटता रहा, खसोटता रहा, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करता रहा। क्यों? क्योंकि संस्कार कहां से आए? मां से आए। मां ने रावण को जन्म इसी लालच में दिया कि कुबेर की संपत्ति पर हमारा कब्जा हो जाए, कुबेर की संपत्ति हमारी अपनी हो जाए। रावण तो विशर्वा मुनि का पुत्र था, लंकापति कैसे बन गया? राज्य कैसे आ गया उसके पास? इसी नीति कारण कि दूसरों की संपत्ति लूट खसोट करके अपनी बना लो। उसने लंका पर धावा बोला, कुबेर के पास लंका का साम्राज्य था, तो इस तरह से उसने लंका पर कब्जा किया। आप रावण के पूरे चरित्र को अगर ध्यान से देखेंगे, वैसे रावण के चरित्र के बारे में और बातें आगे जब प्रसंग आएगा तब हम बात करेंगे। अभी केवल मैं रावण के संस्कार और राम के संस्कार की बात कर रहा हूं। दोनों मैंने उदाहरण आपके सामने रखे हैं। एक तरफ राम का चरित्र है, राम के संस्कार हैं, मां ने अपना हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दिया, और इसीलिए राम जिंदगी भर अपनी संपत्ति भी दूसरों को देते रहे। दूसरी तरफ रावण का चरित्र है, रावण की मां ने संपत्ति को हड़पने के लिए बच्चे को जन्म दिया। उसकी और कोई नियत नहीं, उसके मन में और कुछ नहीं है, कोई संत की संगति का भाव नहीं है, संत की कृपा का भाव नहीं है, केवल संपत्ति को अपने अधीन करने का भाव है। और इसीलिए रावण का चरित्र ऐसा देखने को मिलता है, रावण के आचरण ऐसे देखने को मिलते हैं। रावण जिंदगी भर दूसरों की संपत्ति लूट खसोट करके अपने पास संग्रहित करता रहा। ये रावण के चरित्र में आया है, मां के द्वारा दिया गया संस्कार। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, ये दोनों उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये सामने एक साथ इसलिए रखे हैं कि चरित्र का जो निर्माण होता है वो संस्कारों के अधीन होता है। मैं संतानों के जीवन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो संस्कारों का, माता पिता के संस्कारों का। शास्त्रों में इसके अनेक प्रमाण देखने को मिलते हैं, अनेक उदाहरण हर ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए भारतीय हिंदू संस्कृति में उपनिषदों में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव कहा गया। पहले मां को गुरु माना है, क्योंकि संस्कार माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं। आज अक्सर मुझे कई लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं, हमारी संतान ऐसी, हमारी संतान वैसी, हमारी बात नहीं सुनती, हमारी बात नहीं मानती, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, हमें छोड़ दिया है, हमें अनाथ आश्रम में पटक दिया है। ये सारी शिकायतें हम करते हैं, अपनी संतानों की शिकायतें हम करते हैं। लेकिन संतानों की शिकायत करने से पहले
एक बार इस बात पर भी विचार करें कि हमने क्या संस्कार उनको दिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले गर्भ में ही माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं। और इन संस्कारों का प्रभाव क्या है, मैंने इन दोनों उदाहरणों के द्वारा आपके सामने रखा है। तो हमने संस्कार अपनी संतानों को कैसे दिए हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। हमने क्या उनके लिए किया है, हमारा आचरण किस तरह का रहा है, हमारी सोच किस तरह से रही है। केवल आचरण ही नहीं, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारी जो है प्रवृत्ति, इन सब का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। इसलिए राम जैसी संतान अगर पैदा करनी है तो कौशल्या जैसा चरित्र नारी का होना चाहिए, कौशल्या जैसा व्यवहार होना चाहिए, कौशल्या मां जैसी उदारता होनी चाहिए। अगर ऐसा उदार भाव है, अगर ऐसा समर्पण भाव है, ऐसा परहित परोपकार का भाव है कि नहीं मेरे को संतान मिलेगी लेकिन मेरी बहन सुमित्रा अगर निसंतान रहेगी तो ये अच्छा नहीं होगा, उसने अपना भाग निकाल कर दिया, और इसी प्रवृत्ति का परिणाम राम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, राम के चरित्र को समझने के लिए इन सारी बातों को समझना आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपके सामने बातें रखी। बातें बहुत सारी, लेकिन अभी समय हो रहा है, आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।